प्यारे साथियों नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल गुलू जीएस क्लासेस पर। आज आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस अध्याय का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। यह ऑब्जेक्टिव अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर से, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। यदि यदि कुछ सीखने को मिले तो, यदि नहीं सीखने को मिले तो नहीं करिएगा। ठीक, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। तो एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, या आवेश का मात्रक है, या विभव का मात्रक है, या धारिता का मात्रक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आवेश का मात्रक है इसका। एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा एटी होता है। ठीक, इसे पूछ सकता है आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा एटी होता है। और आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो यह कैसा राशि है? ये अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये भी याद रखिएगा। एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है, और आवेश की बीमा 80 होता है, और आवेश अदिश राशि होता है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। आप लोगों को बताया हूँ विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, या फैराडे होता है, या वोल्ट होता है, या कूलम होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो कूलम। और विद्युत आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? तो एफ कूलम बताइएगा। ठीक, विद्युत चुंबकीय मात्रक है एफ कूलम। ठीक, विद्युत आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है? एफ कूलम। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहले आप लोग इसका सूत्र याद करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग याद करिए। इसका नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बटा क्यू। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर एफ बटा क्यू। यदि आप सूत्र याद रखते हैं तो आप इसका बीमा और मात्रक भी याद कर सकते हैं। याद रह सकता है आप लोगों को, क्योंकि देखिए एफ क्या होता है? एफ बल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? को पता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो क्या हो गया? न्यूटन बटा कूलाम। इसका आंसर न्यूटन बटा कूलाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलाम। इसका बी नंबर सही आंसर होगा। इसका विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक होता है। ठीक, वोल्ट होता है। विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। वोल्ट बटा मीटर, ये भी याद रखिएगा। एक पता चल गया विद्युत तीव्रता का सूत्र, पता चल गया आप लोगों को, ई बराबर एफ बटा क्यू। ठीक, सूत्र पता चल गया। और इसका मात्रक हो गया न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, न्यूटन बटा कूलाम विद्युत की तीव्रता का मात्रक हो गया। और एक और मात्रक याद रखिएगा, वोल्ट बटा मीटर। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ये भी, और ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन, 1/4 इप्सिलॉन नोट का मान होता है। 1/4 इप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 1/4 इप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर कितना? बी नंबर हो जाएगा। 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट का मान होता है। ठीक, पाँचवें नंबर क्वेश्चन करा है मुक्त आवेश का परावैद्युतांक। मुक्त आवेश के परावैद्युतांक का मान होता है। मुक्त आवेश का इप्सिलॉन नोट का परावैद्युतांक कितना होता है? इसे होता है 8.85 गुने 10 का पावर -12 फैराडे मीटर। फैराडे मीटर होता है 8.85 गुने 10 का पावर 8.85 गुने 10 का पावर 12 -12 फैराडे बटा मीटर होता है। तो इसको मीटर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। ठीक,
इसका आंसर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कूलाम का ESU का मान स्टेट कूलाम में मान कितना होता है? एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 3 गुने 10⁻9 होता है। ठीक, एक एक कूलाम का मान स्टेट कूलाम में 3 गुने 10⁻9, और वही पूछेगा एक स्टेट कूलाम में कितना मान होता है, तो क्या बताएगा? 3 गुने सॉरी एक बट सॉरी 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 एक, यदि ऐसा पूछेगा एक गुलाम का मान स्टेट ESU में कितना होता है, तो 3 गुने 10⁻9, और वही पूछेगा एक ESU बराबर का मान कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 1/3 गुने 10⁻9 एक ESU बराबर, और एक गुलाम का मान 3 गुने 10⁻9 बताइएगा। ठीक, विद्युत आवेश का क्वांटम, क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का क्वांटम ESU के मात्रक में मान कितना होता है? इसका मान होता है 4.78 गुने 10⁻−10। ठीक, इसका सही आंसर ए नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? आप सबको बता दूं, एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6। कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 होता है। एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6। ठीक, इसका सही आंसर 1 गुने 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है। ठीक, 1 गुने 10⁻⁻6, इसका सिर्फ 10⁻⁻6 होता है, इसको एक भी लगा कर दे सकता है। ठीक, ये घबराइएगा नहीं, एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6। ठीक, आवेश का सीजियस मात्रक होता है, आवेश का सीजियस मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सीजियस मात्रक होता है ESU स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजियस मात्रक स्टेट कूलम होता है। करा एक ESU स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? एक ESU का मान कूलम में होता है। एक स्टेट कूलम का मान क्या होता है बताए थे? 1/3 गुने 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। 1/3 गुने 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर भी होता है। ये नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ है 1/3 गुने 10⁻⁻9। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ, यहाँ दिया हुआ है। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक ER बराबर होता है। ER बराबर अपेक्षिक परावैद्युतांक कितना क्या होता है? ER बराबर होता है E/ε0। ठीक, ये याद रखिएगा, किस माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक E/ε0 होता है। इसका सही आंसर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 का ए नंबर हो जाएगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन, इप्सिलॉन नोट का इकाई होता है। इप्सिलॉन नोट का इकाई यानी मात्रक होता है। इप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है बताए थे? 1/3 गुने 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। कहाँ दिया हुआ है? न्यूटन मीटर बटा कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। सी नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, करा 1/4 इप्सिलॉन नोट का मान, ये भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा, सेम है। ठीक, फिर इप्सिलॉन नोट का बीमा सूत्र होता है। इप्सिलॉन नोट का बीमा सूत्र होता है। बीमा सूत्र कैसे निकालेगा आप लोगों को बता देता हूँ। बीमा सूत्र कैसे निकालेगा, इसका सूत्र पता है आप लोगों का? इप्सिलॉन नोट का सूत्र क्या होता है? इप्सिलॉन नोट का सूत्र क्या होता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन सही है, सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीमा सूत्र, इसका बीमा सूत्र बताते हैं आप लोगों को। इप्सिलॉन नोट का बीमा सूत्र क्या होता है? इप्सिलॉन नोट का बीमा सूत्र क्या होता है? तो यहाँ इसका 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 मात्रक पता है आप लोगों को। इप्सिलॉन नोट का मात्रक पता है, एक होता है इप्सिलॉन नोट बटा इप्सिलॉन। ठीक, इप्सिलॉन नोट बटा इप्सिलॉन। ठीक, और इसका बीमा सूत्र, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है। इप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है?
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, एक होता है फैराडे बटा मीटर। ठीक, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर या फैराडे बटा मीटर, दो का मात्रक इसका याद रखिएगा लोग। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का मात्रक, और ये होता है एप्सिलॉन नोट का मतलब फैराडे बटा मीटर होता है। ठीक, एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें आप लोगों को मात्रक पूरा ऑल चैप्टर का मात्रक बताऊंगा उसमें। ठीक ठीक, इसका इसका बीमा सूत्र निकालना है तो आप लोग को निकालने का बताता हूँ। पहले सूत्र पता हो गया। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर को पलट देना है तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम एटी का मात्रक है। ठीक, कूलाम आवेश का मात्रक है एटी, कूलाम किसका मात्रक है, एटी का मात्रक है। ठीक, गुने एटी का मात्रक है, फिर इसके गुने कर दिए, एटी का मात्रक है। ठीक, एटी। ठीक, न्यूटन का मतलब क्या होता है, मतलब न्यूटन किसका मतलब है, बल का मतलब है। बल का सूत्र क्या होता है, M/L/T-2। ठीक, गुने मीटर का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर दे दिया। ठीक ठीक, पता, ठीक ठीक, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, इसको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे मिटा देते हैं, अब दिखाई देगा, यहाँ पे लिखना है। ठीक, मिटा देते हैं आप लोगों को, तब इसका आंसर ला रहा हूँ मैं, जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं चैप्टर 1 का तो आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा आप लोग। ठीक, गुना कर दिए मैंने। ठीक, यहाँ पे ए गुने ए स्क्वायर हो गया, टी गुने टी स्क्वायर हो गया, MLT-2 मीटर स्क्वायर जगह नहीं, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं। ठीक, मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर मुझे लाना है किसी भी तरह, इसको आंसर इसका ला रहा हूँ मैं। ठीक, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक, आप सबको नोट्स भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में ठीक, यदि आप लोग नोट्स भी चाहते हैं, उसमें नोट्स में सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, और ये सब क्वेश्चंस जो सूत्र है ना, सब उसमें भी सूत्र भी मैं लिखा हूँ। ठीक, एक और वीडियो में सूत्र लाऊंगा जिसमें पूरे फिजिक्स के ऑल चैप्टर के सूत्र मैं बताऊंगा, क्लास 12 का, जो आपके एग्जामों के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, उसमें एक सूत्र से अनेक सूत्र बना सकते हैं। उसका एक सिर्फ सूत्र याद करने से बीमा से लेके मात्रक तक निकाल सकते हैं। ठीक, मिटक गया दोस्तों, चलिए बताते हूँ। इसको ऊपर करता हूँ। ठीक, नीचे है तो एम ऊपर जाएगा, एम तो माइनस में जाएगा। ठीक, एल ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक, गुने टी ऊपर जाएगा, टी माइनस है तो टी स्क्वायर में जाएगा। ठीक ठीक, और फिर गुने एम ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक, माइनस में चला गया। ठीक, यहाँ पे माइनस में चला गया। ठीक, अब यहाँ पे मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना है। ठीक, माइनस में चला गया, अब इसको मैं बनाता हूँ, अब आंसर आएगा दोस्तों। इसी तरह आपको भी बनाना है, इसको याद नहीं करना है, याद करिएगा भूल जाइएगा। ठीक, याद नहीं करना है, इसका सही आंसर मैं लाता हूँ, अभी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, इसका अभी मैं सही आंसर लाता हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। आपको मैं नोट्स बताऊँगा, उसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अच्छा सा नोट्स में बना कर रखा हूँ। ठीक, हैंड रिटेन नोट्स है। चलिए बताता हूँ, M-1 तो M-1 लिखिए। ठीक, L-1 तो L-1 लिखिए। ठीक, टी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, टी स्क्वायर कितना हो गया, T4। ठीक, T4 हो गया। अब ये नहीं दिया हुआ है तो ये क्या, ये स्क्वायर हो जाएगा, गुने यहाँ पे M-2 दिया हुआ है, M-2 सॉरी M-2 यहाँ पे दिया हुआ है, M-2 तो -2 में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, -2 में से एक जाएगा, सॉरी दोस्तों, माइनस यहाँ पे माइनस M-1 का M-1। ठीक, M-1 का M-1। ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है M-2। ठीक,
L-1 T-2 तो M-1 दिया हुआ तो M-1 प्लस M-3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा M-3 इसका M-3 हो जाएगा M-3 हो जाएगा। ठीक M-3 हो जाएगा कटेगा तो ठीक 2 -1 माइनस माइनस प्लस तो M-3 ठीक M-3 हो गया L-1 हो गया ए स्क्वायर हो गया फिर मीटर हो गया या मीटर नहीं यहाँ पे मीटर तो लिख दिया हुआ है। इसका सही आंसर यही होगा। यहाँ पे इसका देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तो इसका गलत आंसर दिया हुआ। ठीक यहाँ पे देख सकते हैं M-Q नहीं दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक भाई आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर ये होगा। आंसर गलत दिया होगा। फिर से बनाकर चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक इसका आंसर लग रहा है हमें गलत दिया है। ठीक इसका आंसर लग रहा है हमें गलत दिया हुआ है। फेरानोट का सूत्र क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक इसका कूलम्ब कब में क्या होता है 80 होता है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक न्यूटन का बल का MLT -2 ठीक और M स्क्वायर का M स्क्वायर। ठीक M स्क्वायर का M स्क्वायर। ठीक यहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा M-1 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा। ठीक ऊपर जाएगा T माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो T2 दिया तो T4 हो जाएगा। ठीक T4 हो जाएगा ऊपर जाएगा M तो माइनस में हो जाएगा M-2 फिर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। ठीक यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस प्लस M-3 M-3 हो गया। ठीक M-3 गलती आंसर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ठीक आंसर गलती दिया हुआ है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर सही गलती दिया हुआ है। ठीक इसका आंसर गलती दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऐसा होगा। अभी मैं लिख कर बताता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर अभी मैं बताता हूँ। इसमें कोई आंसर सही नहीं है। इसमें सब गलत है। ठीक इसमें सब आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें सब आंसर गलत दिया हुआ है। तो सही क्या है सही मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें सब गलत आंसर दिया हुआ है। सब गलती आंसर दिया है। चलिए इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे रुकिए फिर से अटेगा नहीं। ठीक अब लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा M-3 ठीक M-2 -1 3 हो जाएगा। ठीक L-1 ठीक T4 ए स्क्वायर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक सही आंसर आप लोगों को ये पता चल गया। इसका ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक आप लोगों को आंसर मिल गया ये होगा। इसमें कोई आंसर सही नहीं है। ठीक 14 नंबर क्वेश्चन को समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा सूत्र निकालना है तो इसका सूत्र होता है क्या होता है बताया था मैंने E बराबर F/Q होता है। ठीक E बराबर F/Q सूत्र होता है। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन बटा कूलम्ब मात्रक होता है इसका। तो इसका न्यूटन का बीमा कितना होता है MLT -2 ठीक कूलम्ब का 80 होता है। ठीक कूलम्ब का 80 होता है तो MLT
T-2, इसका M यहाँ पे चलेगा, ठीक। L यहाँ पे चलेगा, T-2 है, T ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, T यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये नीचे तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। MLT-3 A-1, MLT-3 A-1 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं MLT में यहाँ पे आंसर आ गया। इसका सही आंसर ये नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएगा, MLT-3 A-1, ठीक। अब लोगों को सही आंसर आ गया, ठीक। वो आंसर गलती दिया हुआ था, ठीक। अब 16 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युत संरक्षी होता है, संरक्षी, ठीक। सही आंसर इसका ये नंबर हो जाएगा, ठीक। स्थिर विद्युत विभव संरक्षी होता है। करा स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, स्थिर विद्युत आवेश किससे कैसे उत्पन्न होता है, केवल विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होता है या केवल चुंबकीय क्षेत्र से होता है, नहीं, दोनों से उत्पन्न होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। करा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8×10⁻11 कूलम्ब किलो होता है, ठीक। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक। 1.8×10⁻11 कूलम्ब कैसे होता है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। करा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है, निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा कुल आवेश बटा विभवांतर अचर होता है, ठीक। करा है यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम्ब बराबर होता है, एक कूलम्ब, देखो दोस्तों किससे पूछता है, एक कूलम्ब EMU बराबर होता है, एक कूलम्ब EMU बराबर कितना होता है, 1/3 गुने 10⁻⁻9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻9, ठीक। 10⁻⁻9 बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। धातुओं का प्रवैद्युतांक होता है, धातुओं का प्रवैद्युतांक कैसा होता है, बता दो, धातु का प्रवैद्युतांक अनंत होता है, ठीक। जल का पूछेगा तो जल का 80 होता है, ठीक। जल का 80, कांच का पूछेगा, कांच का होता है 7.1 होता है, ठीक। 7.1 होता है, 7.0 से लेकर ऊपर तक होता है, ठीक। सच का वही पूछेगा, धातु का हो गया, आप लोगों को पूछेगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का 1 होता है, ठीक। कूलम्ब बल होता है, कूलम्ब बल कैसा बल होता है, विद्युतीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है, विद्युत दोनों होता है, ठीक। करा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो कूलम्ब मीटर होता है, ठीक। क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है, कूलम्ब मीटर होता है, ठीक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मतलब कूलम्ब मीटर होता है। इसका सूत्र भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इप्सिलॉन ई तीव्रता से विद्युत ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण होता है, टाउ बराबर होता है P वेक्टर गुने E वेक्टर, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है 1/4 गुना होता है, क्या होता है, 1/4 गुना होता है, ठीक। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E गुने R1/R3, ठीक। किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होती है, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, E/r², ठीक। क्या बोलते हैं इसको, समानुपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भूल गए दोस्तों, पता होगा तो आप लोगों को जरूर बताइएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसके दरम्यान क्या होता है, आवेश को आवेशित किया जाता है उसके दरम्यान बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों हो सकता है, घटता भी है और बढ़ सकता भी है, ठीक। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है, MP बराबर ME, ठीक। वीडियो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक। आप लोग ये को यदि वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो का क्वेश्चन समझ में आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो में आप लोगों को
अगले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 1 का नोट्स में बताने वाला हूँ, जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक, सूत्र क्लियर हो जाएगा, ठीक, पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर 1 का, ठीक। इसी तरह ऐसे ही मैं वीडियो अगले चैप्टर तक मैं बनाते चलूँगा, ठीक, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। यदि आप चाहते हैं इसका नोट्स भी मिल जाए, और इसका नोट्स का फॉर्म में PDF भी मैं दूंगा इसका, ठीक, PDF भी दूंगा इसका, ठीक। तो इसका PDF भी दूंगा, चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, ठीक। जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को PDF मिलेगा, ठीक, नोट्स का, हमारा नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, जो कोई एग्जाम में अत्यधिक हेल्पफुल देने वाला है, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।